नगरमध्ये जैन सोशल फेडरेशनच्या वतीनं 23 एकर जागेत वर्धमान महावीर युनिव्हर्सिटीची उभारणी केली जाते। या कामाचं भूमिपूजन जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन यांच्या हस्ते झालं। यावेळी महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य कुंदन ऋषीजी महाराज, प्रबुद्ध विचारक पूज्य आदर्श ऋषीजी महाराज यांच्यासह साधू साध्वींच्या सान्निध्यात झालेल्या कार्यक्रमाला विमला जैन, उद्योजक प्रकाश जाडीवाल, उद्योजक रमणलाल लुंकड, उद्योजक पेमराज बोथरा, संतोष बोथरा, सतीश बोथरा, जैन श्रावक संघाचे अध्यक्ष हस्तिमलजी मुणोत, सीए रमेश फिरोदिया, फुलचंद बठिया, डॉ कल्याण गंगवाल, राजेंद्र बोरा, संपतलाल बाफना, नरेंद्र बाफना, नरेश गोगळे, संतोष गोगळे, सुरेश गोगळे, दिनेश गोगळे, अमोल पटवाळ, नंदलाल भटेवरा, राजेश भंडारी, आशिष पोखरणा, मयूर कोठारी, विनोद गांधी, अभिजित गांधी, रवींद्र भंडारी, सचिन भंडारी, प्रशांत बाफना, सतीश लोढा, संजय लोढा, लालचंद मुनोत, आनंदराम मुनोत, सुनील बाफना, आनंद चोरडिया, वसंत लोढा, शोभाचंद संचेती, हिरालाल संचेती, अभय गुगळे, अजित गुगळे, डॉ वसंत कटारिया, निखिलेंद्र लोढा, डॉ प्रकाश कांकरिया, सीए अजय मुत्ता आदी उपस्थित होते। Yesterday, with all the team of our doctors, best hospital with excellent credentials and considering the future, Jain Social Federation Ahmednagar has decided to start an educational hub university in the name of Vardhaman Mahavir, because Tirthankar Mahavir is already there. Yes. So this is Vardhaman. What is mean by Vardhaman? आगे बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। yes, तो आनंद श्री जी महाराज साहब के जो, अब मेरे पास वो वर्ड नहीं है कहने के लिए कि उनके विचारों को आगे बढ़ाने वाले वाहक आदर्श ऋषि जी महाराज साहब का जो सपना है, वो सपना आप लोग सब पूरा करें। बंधुओं, ये जो धन आप लोगों ने अर्जित किया है, ये आपके साथ जाने वाला नहीं है। दो ही रास्ते हैं, या तो छोड़कर जाएं या देकर जाएं। लेकर जाने का कोई प्रोविजन नहीं है। और यदि पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचयी, और पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचयी। अगर सुपुत्र है, आपने महाराज श्री के सिद्धांतों का पालन किया है, इनके विचारों को अंगीकार किया है, जैन धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया है, क्योंकि जैन धर्म केवल धर्म नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। हॉस्पिटल के माध्यम से पिछले 30 सालों में इन लोगों को काफ़ी अनुभव हुआ है, और ये काम जो शुरुआत की सिर्फ 4-5 महीने पहले ही दिमाग में आया, कुछ कारण से कि ये जगह का उपयोग होना अब जरूरी है, क्योंकि 16 साल हो गए इस जगह को लेने के लिए, और अगर हम इस जगह का सही उपयोग अब ये समय में नहीं करेंगे तो फिर है ना आने वाले समय में है ना बड़ा मुश्किल होगा। तो यही विचार करके इन कार्यकर्ताओं को सूचना करी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि मेडिकल के क्षेत्र में हमने अच्छा कार्य किया है। आज देश भर में है ना आनंद ऋषि हॉस्पिटल का नाम है, और एक है ना मेरे मन में है कि इतना अच्छा शहर के नज़दीक में जगह है, तो एक भगवान महावीर के नाम से शिक्षा का बड़ा संकुल, एक एजुकेशन हब तैयार होना चाहिए। और इन्होंने मन पे लिया, और मन पे लेकर के है ना मतलब इन्होंने तय किया कि अपने को ये काम करना है। पर ऐसा है कि अपना समाज व्यवसायी आप जानते हैं, व्यस्त रहते हैं, और एक दिन अचानक मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि क्या करना है। 27 तारीख और 28 तारीख को हम घोषणा करते हैं। 27 को मेरे पास आते हैं और 27 को आके बोलते हैं कि क्या करना है। मैं बोला अभी इतने दिन मैंने सोए हुए थे क्या, कल 28 तारीख है, कल डिक्लेरेशन करना है। तो सिर्फ डिक्लेयर करने से क्या होगा, अपन प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर देंगे, पर बाकी का आगे का कौन है ना मतलब कैसे होगा। तो उनको थोड़ा सा मैं नाराज हुआ, यानी सात्विक है ना, गुस्सा भी था, पर वो सात्विक था, तामसिक नहीं था। वो सात्विक था, वो एक ये था, एक मन में एक भाव थी कि भाई काम करना है तो अपने को अच्छा काम करना है। पहले जो हॉस्पिटल खड़ा किया है, मानव सेवा का एक मंदिर खड़ा किया है, इसके द्वारा हजारों लोगों का भला हुआ है, हजारों लोगों को राहत मिली है, हजारों लोगों के पैसे बचे हैं। इस तरह से अनेक कार्य इनके द्वारा हुए हैं, और आज ही
शैक्षणिक क्षेत्रों के अंदर यह सुंदर भूमि, और इस भूमि के अंदर थोड़े ही दिनों के अंदर यूनिवर्सिटी, मैं तो ये कहूँगा कि जैसे और शिक्षा के साथ में संस्कृत और प्राकृत को भी जोड़ दिया जाए। वक्त देना पड़ता है, टैलेंट देना पड़ता है, ट्रेजर में पैसा देना पड़ता है। हम पैसा देके शायद चले जाते हैं, लेकिन टैलेंट और टाइम जो देते हैं लोग, तो खड़े रह के इनको एक स्टैंडिंग ओवेशन बनता है। तो मेरे हिसाब से ये पूरा जो सिर्फ बोथरा नहीं, लोढ़ा परिवार, गुगड़े जी, कटारिया जी, कांकरिया जी, ये जो भी जैन सोशल के लोग काम करते हैं, और महाराज साहब ने इनको एक 15 एम्पियर का प्लग होता है ना, चार्जर, देखिए फास्ट चार्जर आ गए आजकल, तो महाराज साहब ने 15 एम्पियर का चार्जर है। तो उस हिसाब से जोरदार तालियों के बीच मेरे हिसाब से इनका एक स्वागत बनता है, और मैं समाज की तरफ से इनका धन्यवाद अदा करता हूँ। मगर ये जैनियों का एक बहुत बड़ा सेंटर होने वाला है, और यहाँ मैं जीव दया अहिंसा शाकाहार के क्षेत्र में काम करता हूँ। मैं और मेरी ओर से यही कहता हूँ, मैं तो कोई बड़ा डोनेशन नहीं दे पाता, मगर यहाँ जो पंछियों के लिए हॉस्पिटल होगा ये कैंपस के अंदर, उसकी पूरी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ ताकि हम पंछियों के लिए भी कुछ करें। उन्होंने हॉस्पिटल से जो शुरुआत की, वार्ड नंबर 1 का हॉस्पिटल नगर में कम से कम चार्जेस 50,000 में हार्ट का ऑपरेशन का भी नहीं होता है। ये जैन सोशल फेडरेशन के सहकार्य से इन्होंने जो कार्य किया तो बहुत बढ़िया कार्य किया। मैं जैन सोशल फेडरेशन को ये काम के लिए शुभेच्छा देता हूँ, और मेरे तरफ से 21 लाख यहाँ के ऊपर डिक्लेयर करता हूँ। पूना में जैसा हॉस्पिटल के लिए हमने ट्राई करके इसका किया, और वो होने के बाद सक्सेसफुली काम हुआ। ऐसा ही पूना, अभी ये जो प्रोजेक्ट है इसमें पूना वाले के लिए भी हम काफ़ी प्रयत्न करके काफ़ी एक उसका प्रोत्साहन करते रहेंगे, ये पक्का है। और पूना वाले आज तक देते रहे और करते रहे। वैसे यहाँ विराजित सभी साधुओं को कोटिशा वंदन करता हूँ, ताकि किसका नाम लिए एक का नाम भूल गए तो मिथ्या में झुकना, इसलिए सभी साधुगण को मैं कोटिशा वंदन करता हूँ कि आप है, आपके सामने हम क्या बोले। गुरु तो गुरु ही होते हैं, गुरु के सामने बोलना भी उचित नहीं होता है, पर कुछ ऐसा कुछ मौका होता है तो दो शब्द बात करनी ही पड़ती है। और अपन अभी तक मंदिर बहुत बना लिए, स्थानक बहुत बना लिए, बहुत अच्छी बात है, वो तो बननी ही चाहिए। पर विद्या का मंदिर जो अपन यहाँ पे आज बना रहे हैं, और विद्या मंदिर और वैद्यकीय सुविधा और शैक्षणिक सुविधा ये जो जैन समाज आगे बढ़कर दे रहा है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कार्य अपने जैन समाज में ये हो रहा है, और ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। संतोष बोथरा यांनी प्रास्ताविकात नियोजित भव्य शिक्षण संकुलाची माहिती दिली। डॉक्टर प्रकाश कांकरे यांनी स्वागत केलं। श्री नरेंद्र कुमार जी जैन साहब एक बार तालियां बजा के उनका स्वागत करेंगे। वे सेंट्रल गवर्नमेंट के माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष हैं, और भाभी जी भी आए हैं, मिसेस विमला जैन, उनका भी हम स्वागत करते हैं। उसी प्रकार श्री प्रकाश शेठ जी, रसी शेठ जी, धारीवाल जी अभी जल्दी यहाँ आगे हैं। सॉरी प्रकाश तो प्रकाश में दिख रहा है क्या? सॉरी प्रकाश को सॉरी। आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि जब अपने हॉस्पिटल जब अपन निर्माण किया तब रसी शेठ जी धारीवाल, इन्होंने जो विश्वास दिखाया हम बच्चों के ऊपर, उसके अनुसार ही हम आगे बढ़े, और आज प्रकाश शेठ जी आज अपने पिता की ही भूमिका निभाने आज ये जो दूसरा अध्याय जो हो रहा है, इसलिए आज हमें सभी को सहकार्य करने के लिए पधारे, उनका भी हम स्वागत करते हैं। उसी प्रकार श्री राजू भाऊ जी बोरा साहब, उनको भी तालियां देकर आप स्वागत कीजिए। आभार सीए अजय मुथा यांनी मानले। महानगर न्यूज डेस्क, महानगर न्यूज ब्युरो, अहमदनगर।